गुलाम हैदर भाई को मैं यही मशवरा दूँगी कि आप उनको इस तरह से किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और ना उनको किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से काम हो रहा है डेफ़िनेटली अब उनके तो बुलावे के भी वो आने वाले हैं उनके पास मैसेज आने वाला है, जिस तरह से काम हो रहा है। तो हाँ, मैंने सुना है, थोड़ा बहुत सुना है और वो अभी भी सीमा को कह रहे हैं कि सीमा आप आ जाइए, मैं हूँ यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होगा। बीच में आप कह रहे थे कि मेरे को सीमा नहीं चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, तो इस तरह से बयान बदलना अभी उचित नहीं लग रहा है। हुँ, तो हुँ। गुलाम भाई को बोलूँगी कि गुलाम भाई आप स्थिर रहिए, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा और जिस तरह से आप सीमा को बुला रहे हैं, तो आपके बुलाने से या हमारे भेजने से नहीं, कानून के दायरे में रह के काम होगा और आप बुलाएँगे भी तो भी वो नहीं आएगी जब तक कानून उसको सज़ा नहीं दे देता जिस तरह से वो आई है। तो आज की वीडियो में आप जिस तरह से उनको फिर पुकार रहे थे और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह से अब ऐसी वो करनी चाहिए, माँग करनी चाहिए। आपको पता है कि मोमिन मलिक साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी आवाम आपके साथ में है। अब तो पाकिस्तान की आवाम भी आपके साथ में है, वहाँ के सारे वो भी आपके साथ में हैं रिपोर्टर्स वगैरह, सारी मीडिया आपके साथ में है। तो अब काहे का वो है? आज क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ी कि आपको इस तरह से गुहार लगानी पड़ी अपनी बीवी के सामने? बीवी तो कहाँ रही हो अब आपकी, बट नहीं आपको नहीं और कहना है ऐसे। आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? आपको बच्चे मिल जाएँगे और भगवान की दया से आपको बहुत जल्दी आपके बच्चे मिलेंगे। बट मैंने जितनी देखी उतने में मैंने यही सुना, तो सीमा को बार-बार और उनको क्या बोलते हैं एपी सिंह जी को बोल रहे हैं, तो एपी सिंह जी भी अब यहाँ पे कुछ काम नहीं करने वाले। एपी सिंह जी जो करेंगे वो कानून के दायरे में रह के ही करेंगे। अब उनसे भी आपको बिल्कुल भी उनसे माफ़ी माँगने की, भीख माँगने की या किसी भी प्रकार से उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी एपी सिंह तो इसमें उनका कोई किरदार नहीं है। एपी सिंह जी का कोई किरदार नहीं है, जितनी कसूरवार सीमा हैदर है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कसूरवार एपी सिंह जी है। तो एपी सिंह जी के क्यों आप एपी सिंह को बोल रहे हो कि एपी सिंह ये कर दो? अब एपी सिंह का कोई रोल ही नहीं है, वो खुद अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं। वो अभी इतने दिन से गायब हैं, तो एपी सिंह के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी अदालतों से, हमारे जो मोमिन मलिक साहब हैं, उनसे बात करिए। अंसार वादी जी से बात करिए आप। आपको और किसी थर्ड पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी दुनिया आपके साथ में है, सारे लोग आपके साथ में हैं, सब लोग आपका वो चाहते हैं, भला चाहते हैं और बच्चे अगर बच्चे नहीं होते तो शायद हम लोग इतना वो करते भी नहीं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए आप रो रहे थे, आपके आँसू हमने देखे, उन बच्चों के लिए हम आपके साथ में हैं, तो आपको एपी सिंह की क्या ज़रूरत पड़ रही है और सीमा की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब सीमा हुँ। मतलब आप आज भी कह रहे हैं, मतलब वही शब्द आपके मतलब मेरे को ज़्यादा थोड़ा-सा वो लगे कि आप कह रहे हैं कि सीमा आप आ जाइए, मैं हूँ यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होगा। कानूनी जो कार्रवाई होगी उसको ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं। वो कानूनी कार्रवाई यहाँ भी होगी और अगर डिपोर्ट हो जाती है तो डेफ़िनेटली वो वहाँ पाकिस्तान में भी होगी। तभी भी वो सीमा जो है आपके साथ नहीं रह पाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो चैटिंग मेरे पास आई है और मेरे पास ऐसे बंदे ने भेजी है जो खुद उससे चैटिंग करते हैं। उस चैटिंग में साफ-साफ लिखा हुआ है उसने कि मेरे को हैदर के साथ नहीं रहना है। तो हैदर भाई आप किस बिहाफ़ पे बोल रहे हैं? उनकी वर्डिंग ये थी कि सीमा आप आइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हुँ। हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूँगा। उसके बाद उन्होंने कहाँ रखने के लिए, क्या रखने के लिए बोला। बट देखिए सीमा हैदर भाई के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। सीमा की मेरे पास चैटिंग पड़ी, उसकी सीमा की टिकटॉक की चैटिंग मेरे पास पड़ी हुई है। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ बट आज इसलिए बोल रही हूँ, वो 3-4 दिन से मेरे पास पड़ी हुई है और जिनके साथ में चैटिंग हुई है उन्होंने मुझे खुद भेजी है। तो सीमा इंटरेस्टेड नहीं है और सीमा ने ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, अभी मैं मोमिन मलिक साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रही है। बाकी बहुत सारे मैंने देखा कि आपने भी इंटरव्यू लिया और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ चैटिंग वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को ना पीछे रख दीजिए बोलना। अब ये चीज़ें आगे लाके आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुद्दे से भटका रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लाने का कोई मकसद नहीं है। जो आगे मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं, उनके पीछे-पीछे आप जाइए, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आज भी उन्होंने 17-18 मिनट की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे रह के जो सीमा के साथ में किया जाएगा, कौन-कौन से टेस्ट उसके किए जाएँगे, कौन-कौन से उसपे वो धाराएँ लगेंगी, क्या-क्या धाराएँ लगेंगी, बच्चों की सिक्योरिटी से लेके, हर चीज़ से लेके यहाँ पे हो रहा है। तो जो पीछे 2-3 महीने पीछे जो चला गया है ना, 3-4 महीने पहले, तो उसको अब मत लेके आइए। और कुछ चैटिंग भी मैंने सुना है कि वो लीक हुई है, कुछ चैटिंग, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चैटिंग किसी के पर्सनल मोबाइल से या फिर हैक किया गया है। और
मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये सच बात है या झूठ बात है। तो फिर बोला जा रहा है कि ये चैटिंग जो है वो लखनऊ से लीक हो रही है, तो लखनऊ में तो कौन रहते हैं आपको पता ही है। तो अगर इस तरह की चैटिंग वीडियो ऑडियो अगर लीक हो रही है तो ये लीक करने का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो चीज होगी वो सीधे कानूनन होगी और कोर्ट में होगी। जो भी चीज होगा, जो भी होगा, इसके पास जो भी होगा वो सारे इसके मोबाइल वगैरह जो है पुलिस वाले वो कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। उसके बाद कोर्ट में देखा जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह की जो वो कर रहे हैं ना, तो इस तरह की जो पीछे की आप लोग अब लेके आ रहे हैं, जैसे 2 महीने पहले की जो उसकी वीडियो जो वो आंख में लगी हुई है उसको अब वो करने का नहीं था, बिल्कुल भी उसमें ध्यान बटाने का जरूरत ही नहीं है, किसी भी तरीके से ध्यान बटाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो पीछे चला गया है, मोमिन मलिक साहब बोलते हैं ना कि भाई जब अब मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनो आप, तो अब वो जो कर रहे हैं उस तरीके से करो, जो पीछे का चला गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो वो डेफिनेटली उस चीज पर बात करते कि भाई ये मारी गई है, पीटी गई है। ठीक है, मारी गई है, पीटी गई है, वहां पे होता है। देखिए, जहाँ पे 2 पर्सन होते हैं वो बचते भी है, कलेश होता है, ये मैं मानती हूँ, कलेश भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, पैसों से रिलेटेड भी वहां पे झगड़ा होता है, क्योंकि जो सचिन का बाप है वो पियक्कड़ नंबर 1 है बोला, तो वो हर बात वो उसके पास जाते हैं, सीमा के पास जाते हैं, पैसा मांगते हैं, कभी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो उसके सपोर्टर हैं वो खुद बोलते हैं कि उसका सचिन का बाप जो है वो पियक्कड़ है, वो पीता रहता है। और सचिन के लिए भी बोलते हैं कि ये पी के उसको सुला देती है, देन उसके बाद ये चैटिंग करती है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करती है। उसको भी मैं मानती हूँ कि ठीक है करती है, बट अब जो उनकी जो ये ऑडियो वगैरह जो पुरानी वाली जो लीक की जा रही है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो आगे होगा, आगे क्या होगा उस बारे में बात करनी चाहिए हमें। जी, कोर्ट एक बार कोई चीज जारी कर देती है तो पुलिस वाले क्या है, कोई भी हो, उनको उनका कहना मानना चाहिए और उस चीज पे आगे चलना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए उनको। और जितनी सारी आज मोमिन मलिक साहब ने जो बातें करी है उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उन सारी बातों पे संज्ञान लेना चाहिए। पहले तो 18 तारीख का हम लोगों को वेट है कि देखते हैं 18 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, पुलिस वाले अपनी सफाई में क्या देते हैं कि हमने इस केस में क्यों काम नहीं किया, क्यों वर्क नहीं हुआ, क्यों इस काम को रोका गया, किसके बोलने पे रोका गया, किसके बोलने पे हम लोगों ने लोगों को बरगलाया, किसके बोलने पे हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। तो ये सारी बातें 18 तारीख को आ जाएंगी। 18 तारीख के बाद जब फिर चार्जशीट आएगी, चार्जशीट से चीज से पता चलेगा कि इस महिला के साथ में क्या किया जाएगा। उस चीज को अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 18 तारीख तक का वो दिया है। तो सारी चीजें निकल के जब 18 तारीख को आएंगी तो सारी जो इनको इन्फॉर्मेशन देनी है वो 18 तारीख को देनी है ना। तो जो ये ऑडियो लीक हुई है, जो भी वो हुई है, अगर ये हमारे पुलिस वाले ही हैं, पुलिस ऑफिसर ही हैं और उनकी ही आवाज है, या इस किसने रिकॉर्ड की है, किसने पब्लिक की है, वो सारा कुछ वो बता देंगे, वो कर देंगे। और इस तरह से किसी की रिकॉर्डिंग करना या किसी की रिकॉर्डिंग को पब्लिक करना, मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर ये सारा काम कर सकती है। ऐसा सीमा हैदर नहीं करेगी। जिसकी कि मैंने पढ़ी है कि वो लिखी बोल रही है कि अभी यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, और बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं कि मुझे अब ये जो दिखावा कर करके मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, और मुझसे अभी दिखावा नहीं होता है, 24 घंटे मुझे दिखावा करना पड़ता है। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा उससे उसको कि वीडियो में तो आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, और उसमें क्या बोलते हैं, रील्स में तो आप बड़ी खुश दिखाई देती हो, जब लाइव आती हो आप बड़ी खुश दिखाई देती हो। तब भी उसने बोला है कि मुझे ये सब दिखावा करना पड़ता है। तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो उसको बोलता है खुश रहने के लिए, और जबरदस्ती रखी गई है, क्योंकि इतना टाइम ये पहली बार कहीं रही है। और टाइम भी जाती थी, जैसे हमने पता लगाया, तो और टाइम भी जाती थी, जैसे कहीं इधर उधर घूमने चली जाए या कभी बच्चों को लेके चली जाए। तो बच्चों ने भी पहले ये सोचा था कि बच्चों ने तभी तभी बच्चे वो हो रहे थे, नहीं तो अब तो बच्चे भी बोर होने लग गए हैं, बच्चों को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों के मुंह से भी 1-2 बार सुना गया कि हमें अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब ये पहले जाती थी तो 10, 12, 15 दिन में वापस आ जाती थी, तो बच्चों ने सोचा होगा कि अब हम हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान, उनको बेचारों को क्या पता कि ये हिंदुस्तान है कौन है। उन्होंने ये सोचा कि हमारा ही कोई गाँव का दूसरा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि हमने 10-15 दिन में चले जाना, उनको नहीं पता था कि इतना टाइम हो जाएगा। और जिस तरह से सीमा आई थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, और उसके बाद वो यहाँ की बहू बनने की कोशिश करके यहाँ पे रहने लग गई, तो हमें नहीं लगता है कि सीमा को इस तरह का बयान भी अच्छा लगता है कुछ देना।
तो बाकी अभी किन लोगों का क्या है, किन लोगों का इसमें क्या रोल है, वो डेफिनेटली आप लोगों के सामने आएगा। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि मैंने सुनी है एक उसमें कि ये डायरेक्ट लखनऊ से वो हुई है चैटिंग, और ऑडियो वीडियो जो है वो वहां से वायरल हुई है। तो लखनऊ में एक ही शख्स रहते हैं, आशीष चौरसिया जी। मैं पराशर सर से बात हुई थी, तो मेरे को पराशर सर से भी मैंने यही बोला था कि सर, ये अगर उस टाइम पे आप थोड़ा-सा ठीक से थोड़ा-सा जाँच कर लेते ना, तो शायद हो सकता था कि ये उसी टाइम पे ये भी डिपोर्ट हो जाती और बच्चे भी अपने मुल्क चले जाते। लेकिन वहाँ पे शायद उन्होंने देखा कि सचिन और सचिन के बाप से उनके उनका रिश्ता जो है वो दोस्ताना रिश्ता है, वो केस उनके पास गया। और जिस तरह से ये बच्चों को लेके गई, तो सचिन के इसने उसने बोला कि मैं सचिन की फ्रेंड बन के आई हूँ। और गलती से, एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि गलती से वो कहती है कि मैं भारत में एंट्री कर दी मैंने। तूने अगर भारत में गलती से एंट्री कर दी, तो वो सारी चीज़, सारे तथ्य थोड़ा-सा ध्यान देने चाहिए थे। थोड़ा-सा वो चीज़ें सब ध्यान देने चाहिए थे कि ये गलती से कैसे आ गई? क्या आपको ये नहीं पता कि आप भारत के उसमें एंट्री कर गए हैं और 4 बच्चों को आप साथ में लेके आ रही हैं? और जैसे ही आप यहाँ पे आती हैं, उसके बाद आपकी जब बेल का जब बात होती है, तो फिर आपको पूछा जाता है कि आप किससे मिलने आई हैं, क्यों आई हैं? और एकदम आपका जो माइंड वो होता है ना, फिर वहाँ हो जाता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। मतलब यही चीज़ें पकड़नी चाहिए थी वैसे, पराशर सर को देखनी चाहिए थी ये चीज़ें। कोर्ट को भी पकड़ना चाहिए था, कोर्ट को थोड़ा-सा और थोड़ा-सा खींचना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि फिर इतना नहीं लगता।